अगर प्रशासन की नजर में समान नहीं है तो कानून की नजर में समानता का कोई अर्थ नहीं है। बड़ी निर्लजता से लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं और हिंदू महासभा आरएसएस बीजेपी में जाके चाकरी करते हैं। मंत्री भी चाकरी करते हैं, मैं भी जानता हूं। आजकल जज लोग वैसे भी रिटायर होने के बाद हल्के ही हो जाते हैं। आप ही के गवई साहब चले गए बागेश्वर धाम फोटो खिंचवाने। बताइए, महाराज क्रांति की धरती है, यहाँ प्रति क्रांति दलित लोग पैदा हो रहा है। बाबा साहब को तो अभी पूजा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हैं। इनको छोड़कर किसी कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने, सपा ने, डीएमके ने, किसी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। किसी ने कहा 400 पार, अब की बार 400 पार क्यों, संविधान बदलना है। किसी दल ने इस भारत में नहीं कहा। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। तो हमारा नाम भगोड़ों में नहीं लिखा जाएगा ना। ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, सीधे बात पे आता हूं। क्योंकि बाबा साहब जब बोलते थे, भाषण करते थे, तो भाइयों और बहनों से ही संबोधित करते थे, सीधे पॉइंट पे बोलते थे। और मैं आ रहा हूं पॉइंट पे कि आखिर वो टकराव कहां पे हो रहा है। हिंदू कोड बिल मुसलमान महिला के बारे में, ईसाई महिला के बारे में, किसके बारे में हिंदू कोड बिल? पता तो होगा। हिंदू कोड बिल हिंदू महिलाओं के अधिकार के बारे में, और इसका विरोध कौन कर रहा था? कौन? हिंदू संगठन, साधु बाबा, आरएसएस, ये ऑन रिकॉर्ड है, जनसंघ। और बाबा साहब क्या कर रहे थे? संविधान में हिंदू कोड बिल ला रहे थे। अभी मैं धर्मशास्त्रों में नहीं जाऊंगा, धर्म ग्रंथों में नहीं जाऊंगा, एक दस्तावेज में लाया हूं, उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने गीता प्रेस का नाम सुना है? सुना है आपने? और कल्याण पत्रिका का भी नाम सुना होगा। गीता प्रेस जाएंगे तो हर स्टेशन पे, मेजर स्टेशन पे उनका स्टॉल लगा रहता है। हम हिंदू महिला पे आते हैं क्योंकि क्रिस्टीन बाबा तो उनका हिसाब किताब अलग है, बड़ा मामला है। अपने देश की महिलाओं की हालत जरा देख लें। हर स्टेशन पे, मेजर स्टेशन पे गीता प्रेस का स्टॉल है। और वो जो ग्रंथ छापता है वो हिंदू ग्रंथ छापता है, हिंदू धर्म ग्रंथ छापता है। और अभी 2022 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। याद है? 2022 में करोड़ रुपए मिलते हैं, 1 करोड़ रुपए। और ये गांधी शांति पुरस्कार गांधी जी की 125वीं जयंती पे 1995 में स्थापित किया गया। और इसमें जो लोग होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस होते हैं और लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष होते हैं। ये इनकी कमिटी है। और इसलिए दिया जाता है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को मिला है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बड़े बड़े लोगों को, मेरे पास नाम की लिस्ट है लेकिन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। वैसे लोग जो गांधी के विचारों को पे काम कर रहे हो, शांति, सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, वैसे बड़े बड़े लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब गीता प्रेस कौन है? गीता प्रेस के जो संस्थापक हैं उनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका। ये दो प्रोमिनेंट नाम। एक बाद में नाम और लूंगा, राम सुखदास का। इनका नाम गांधी की हत्या में शामिल है ना? आरोपी में जो नाम है, 2 नाम गीता प्रेस के जो संस्थापक हैं उनका नाम उसमें शामिल है। और उनको जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शंस, पैराडॉक्स, अंतर्विरोध की ओर देखिए।
जब गांधी के साथ ये हाल है, जबकि गांधी तो हिंदू थे ना, सनातनी थे ना, वो छुआछूत के खिलाफ थे लेकिन वर्ण व्यवस्था मानते थे। तो जब गांधी के साथ ये हो रहा है तो हमको आपको तो कुचल देगा, अंबेडकर साहब के विचारों को तो दफना देगा मूर्ति के अंदर, क्योंकि उनका मिशन स्टेटमेंट था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। ये हाल है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि गांधी के हत्यारा कोई और रहता तो बहुत कुछ और हो गया रहता देश में, लेकिन कौन लोग थे ये सोचिए। वही नहीं, 22 दिसंबर 1949 को 11 बजे रात में बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई थी, आजादी के तुरंत बाद। इस चमत्कार में गीता प्रेस के संस्थापक भी थे, रात में चुपके से जाके मूर्ति रख दिया। अब ये जो पुरस्कार मिला वहां गीता प्रेस में हमारे दलित महामहिम राष्ट्रपति पूर्व रामनाथ कोविंद भी गए थे, रामनाथ कोविंद भी गए थे, और गीता प्रेस की खूब तारीफ की थी कि हिंदू धर्म ग्रंथ को बढ़ाने में, संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, इतनी कॉपियां छपी हैं, खूब तारीफ में कसीदे पड़े थे, और भी बाबा साहब का नाम लेते हैं। मतलब हद है। कोई 9वीं क्लास का बच्चा भी पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ेगा तो बाबा साहब का फंडामेंटल्स को पढ़ लेगा। बड़ी निर्लजता से लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं और हिंदू महासभा, आरएसएस, बीजेपी में जाके चाकरी करते हैं, मंत्री भी चाकरी करते हैं, मैं भी जानता हूं। कोविंद साहब को खुद ही मंदिर में नहीं घुसने दिया था, पता है कि नहीं, देखा था आपने? मतलब इतना स्पाइनलेस लीडरशिप हो जाए हमारा, तो आप इनके भरोसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी अस्मिता और अधिकार बचे ना, तो मुझे डाउट है। इसलिए मैं बार बार रिपीटेडली मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आइडियोलॉग्स। बहस को तो बढ़ाए, डिबेट करे, विमर्श करे। नेता सब दिल्ली में मैं बैठ के देखता हूं, आजकल तो एक ट्रेन का टिकट भी नहीं कंफर्म करा सकता है, वो हम लोग करा देते अलग से, हमारे दोस्त लोग ब्यूरोक्रेट है वो करा देते। नेता का ये हाल हो चुका है, एक सिफारिश करा के देख लो खाली, पता लग जाएगा। तो खूब हमारे कोविंद साहब जो है समर्थन कर रहे हैं। अब हिंदू महिलाओं के बारे में इनके जो साहित्य छपते हैं, और बाबा साहब पे फिर लेके आऊंगा कि बाबा साहब क्या चाहते हैं, तब आपको महिला मुक्ति के संबंध और संविधान का निहितार्थ हमें समझ में आएगा। और क्यों बाबा साहब के लोग विरोधी थे, क्यों बाबा साहब के पुतले फूके थे, क्यों इनके खिलाफ लगातार कल्याण प्रेस हमलावर था, यह भी समझ में आएगा कि बाबा साहब, अच्छा देखिए, उस समय तो दलित महिलाओं के पास प्रॉपर्टी भी नहीं था, न जमींदारी थी, तो स्त्री को शादी का अधिकार, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, ये जो दे रहे थे, दलितों में तो तलाक पहले से होता रहा है, तो ये किसको दे रहे थे? ये इस देश की जो सम्रांत सवर्ण महिलाएं हैं उन्हीं को दे रहे थे ना। तो उसका विरोध भी वही सम्रांत सवर्ण पुरुष कर रहे थे। तो इनकी मानसिकता जो है मनुस्मृति में, और बाद में गीता प्रेस जो छाप रहा है, ये जब समझ लेंगे तब समझ में आए कि बाबा साहब से इनको इतनी चिढ़ क्यों है। इसमें कई किताबें हैं, क्योंकि हम नेता वाला भाषण नहीं करते, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा किताबों का जिक्र हो जाएगा, थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। नेता लोग तो आए बाएं शाएं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, है ना। मैं पढ़ाता हूं तो मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं फैक्ट के साथ रखूंगा बात, और इतनी देर तक आप बैठे हैं, यही गर्व की बात है। नेता लोग को इतना सुनता नहीं आजकल, किराए पे लाना पड़ता है। नारी शक्ति, नारी शिक्षा किताब का नाम है, 28 एडिशन इसके छप चुके हैं। गृहस्थ में कैसे रहें, घर में कैसे रहें गृहस्थी में, समझ लें, हिंदी समझ लें। 11 एडिशन इसके छप चुके हैं। स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा 32 एडिशन छप चुके हैं। दाम्पत्य जीवन का आदर्श 7 संस्करण छप चुके हैं, और एक कल्याण पत्रिका का नारी स्पेशल निकला, महिला स्पेशल, 800 पेज की है। पुराना है लेकिन इसकी मांग आजकल बहुत बढ़ रही है।
तो इस किताबों में क्या लिखा है हिंदू महिला के बारे में? कुछ वानगी पेश कर देता। पहला, कोई जोश में आकर भले ही यह न स्वीकार करे, परंतु होश में आकर यह मानना ही पड़ेगा कि नारी देह के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में कभी पूर्णतः स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृति ने उसके मन, प्राण और अवयवों की रचना ऐसी ही की है। इसका काम क्या है? स्त्री का योग्य बलशाली बच्चे पैदा करना। क्या काम है? ये मुसलमान स्त्री के बारे में नहीं है, ईसाई के बारे में नहीं है, ये हिंदू स्त्री के बारे में है। दूसरा, इस सवाल जवाब के फॉर्म में लिखा गया है। ये खुद सवाल करते हैं, खुद जवाब देते हैं कि हनुमान पोद्दार की है नारी शिक्षा, उसमें किस तरह से वर्णन है जरा देख लीजिए। स्त्री को हर अवस्था में पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, पिता के अधीन, पति के अधीन, बच्चों के अधीन। क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़े ही विपरीत आते ही उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। अतः नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे है और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे है। नेक्स्ट, क्या बेटी को पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। कि पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलने से जो ना आपस मन मुटाव, अभेद पैदा होता है। कि हिस्सा मांगने से भाई बहनों में लड़ाई हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है। जब अपना हिस्सा मांगेंगी तो भाई बहन में खटपट हो जाए तो इसे क्या कहा जाए? अतः इसमें बहनों को अपने पूर्वज, अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यह नरक में जाने वाला रास्ता है। नेक्स्ट सवाल, क्या लड़के लड़कियों को पढ़ने की इजाजत है? बोला नहीं। नहीं। दोनों की शरीर रचना, कारण स्पष्टीकरण, दोनों की शरीर रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की विलक्षण ताकत मौजूद है, शक्ति मौजूद है। सो नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव सा है। मतलब लड़की इतनी कामुक होती है, ये क्या? स्त्री का साधु सन्यासी बनना उचित है? बोला नहीं। और दहेज की समस्या का बड़ा रोचक आंसर है कि दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं शास्त्रों में कि केवल दहेज देने का विधान है, लेने का नहीं है। तो भाई देने का विधान है तो कोई लेने वाला भी तो होगा। जो कॉन्ट्रडिक्शन है बाबा से, इसी से पूरा युद्ध है। पहला जो इन मनुस्मृति पे देखिए, संविधान की प्रक्रिया 1860 में शुरू हो गई। जब आईपीसी सीआरपीसी आया तब शुरू हो चुकी थी ना कि कानून के नजर में सब एक है, एक जुर्म के लिए सबको बराबर सजा मिलेगी। उसके पहले क्या था? शरिया था ना, तो मनुस्मृति से चलता था ना, वर्ण और जाति के हिसाब से सजा है। तो अंग्रेजों ने उसको पहले इनिशिएट कर दिया। नेक्स्ट, अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? इसलिए बाबा साहब इनको हर समय सपने में भूत की तरह आते हैं, एटम बम की तरह आते हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, कोई ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। अगर मायके वालों को पता लगने पर क्या वो घर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए कन्या थोड़ी दी थी। अगर मायके वाले खामोश रहे तो इसका भी जवाब है, तो क्या करें?
तो फिर उसे पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए, मतलब पिटाते रहना चाहिए। इसके सिवाय बेचारी कर क्या सकती है? उसे पति की मारपीट धैर्य पूर्वक सह लेनी चाहिए। सहने से पाप कट जाएंगे और आगे संभव है कि पति स्नेह भी करने लगे। मतलब पति से पिटाना आपका पाप का पिछले जन्म का है, उससे छुटकारा पाना है। ये लड़की को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, वो अपने दुख की बात किसी भी ना कहे, नहीं तो उसकी बेइज्जती होगी, उस पर ही आफत आएगी और उसे रात दिन रहना है वहीं अशांति हो जाएगी। अगर इसके बाद भी पति त्याग करे तो उस उत्तर वह स्त्री पिता के घर रहे, पिता के घर पर रहना ना हो सके तो ससुराल अथवा मायके के नजदीक किराए का कमरा लेकर रहे और मर्यादा, संयम, ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करे और भगवान का भजन स्मरण करे। ये महिलाओं के बारे में है। अगर हालत बहुत खराब हो जाए तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है क्या? नो, माता पिता ने कन्यादान तो कर दिया है, अब कन्या वो रही नहीं, अतः उसका पुनः दान कैसे हो सकता है? अब उसका विवाह करना तो पशु धर्म है। लेकिन पुरुषों के दूसरे विवाह करने पे प्रतिबंध नहीं है। अगर पहली स्त्री से संतान न हो तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए पति दूसरी शादी कर सकता है। अब पता नहीं दूसरी शादी करने पर भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन जानता है। ऑफ स्प्रिंग का होना, बच्चा का होना सिर्फ औरत पे थोड़ी डिपेंड करता है। और स्त्री को भी चाहिए कि वह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुनर्विवाह की इजाजत दे दे पति। स्त्री को पुनर्विवाह की आदत नहीं है, क्योंकि स्त्री पर पितृ ऋण का कोई ऋण नहीं। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री में काम शक्ति को रोकने की ताकत है, एक मनोबल है। अतः स्त्री जाति को चाहिए कि पुनर्विवाह न करे, ब्रह्मचर्य का पालन संयम पूर्वक करे। आगे गर्भपात। गर्भपात महापाप से दुगुना पाप है। जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात महापाप है। अगर स्त्री को जान का खतरा है तो भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। गीता प्रेस ने छापा है, मैंने तो नहीं छापा। फिर कोई स्त्री गर्भपात करा ले तो इसके लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है कि उस स्त्री को का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। बलात्कार के संबंध में बहुत ही अजीब तरह का आर्गुमेंट है कि यदि कोई विवाहित स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो स्वामी रामसुख दास जी फरमाते हैं, जहां तक बन सके स्त्री को चुप रहना ही बढ़िया है। पति को भी पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। इसी तरह के बहुत सती के बारे में, सती का आइडियलाइजेशन है। अब एक बात बताइए, इतना काफी है, इतना फैक्ट्स। अब एक बात बताइए, ये हिंदू कोड बिल 1939 से शुरू हो गया था और बाबा साहब ओवर इंथुजियास्टिक थे, अति उत्साही थे कि हिंदू बिल हम पास हो जाएगा, लेकिन पास हुआ नहीं। क्या कई बार मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो समीक्षा भी करता हूं कि बाबा साहब ने अति उत्साह में 2 कदम ज्यादा ही उठा लिए। क्या हिंदू महिलाओं ने, जो उस समय पार्लियामेंट के अंदर थी या जो एलीट पढ़ी लिखी थी, क्या उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया? एक सवाल तो बनता है ना। आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आप हमको साथ देंगे ना? 5 हिंदू कोड बिल में क्या था? संपत्ति का अधिकार, मोटा मोटी बता रहा हूं, तलाक का अधिकार महिलाओं को भी, विवाह एवं गोद लेने के लिए जातीय बंधन नहीं,
और एक पत्नी की व्यवस्था, यही था। और इस पे आरएसएस और जनसंघ ने, हिंदू महासभा ने बाबा साहब का और नेहरू का जबरदस्त विरोध किया। नेहरू को चूंकि कैबिनेट चलाना था, सरकार चलाना था, वो थोड़ा समझौता के मूड में थे, लेकिन बाबा साहब अग्रेसिव थे। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया नेहरू कैबिनेट से। 5 कारण बताए थे, उसमें से एक कारण यह भी था। वैसे बाबा साहब इस्तीफा नहीं देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसा मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें मेरे अपनी समझ है, अपने सोच है, कभी बाद में उसमें बोलूंगा। बाबा साहब लिख रहे हैं कि स्त्री के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि दुख की बात यह है, खेद है कि पुरुष होने के बावजूद मैं उनके अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन महिलाओं ने क्यों थोड़ी भी उत्सुकता नहीं दिखाई, यह मेरी बात समझ में नहीं आई। इस बिल का समर्थन करने की बात तो दूर, कुछ महिलाओं ने मुझसे मिलकर यह बताने की कोशिश की कि यह बिल अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली में था, तब महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आया। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपने वो बिल पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं पढ़ा है। उनमें से जो प्रमुख महिला थी, उनको बुलाकर पूछा कि जब आपने बिल पढ़ा ही नहीं तो विरोध क्यों कर रही है? तो उन्होंने बताया, बड़ा दिलचस्प है, उन्होंने बताया कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि उस बिल का विरोध करो वरना मैं दूसरी शादी करूंगा। इसलिए सौत को सहने से मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस बिल का विरोध करूं। लेकिन यह महिलाओं की मानसिक दुर्बलता है, इसी दुर्बलता के कारण यह बिल मंजूर नहीं हो पाया। महिलाओं में ताकत होती तो यह बिल मंजूर हो जाता। आगे लिख रहे हैं 2 लाइन इसमें से और कि चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आई महिलाओं ने भी इस बिल को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई। उन सभी महिला सदस्यों का पूरा ध्यान यूएनओ, आईएलओ, कोरिया आदि मामलों पर लगा रहा। मेरे बिल का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। बिल का समर्थन करने पर यूएनओ या कहीं और जाने का उन्हें मौका नहीं मिलता। इस प्रकार की लोभी मानसिकता के कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है। और सीधा आह्वान करते हैं कि आप अपनी राइट्स चाहते हैं तो आपका आंदोलन करना पड़ेगा, महिलाओं का आह्वान करना। तो आखिर बाबा साहब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, तो इसका विरोध यहाँ के ईसाई, मुसलमान, सिख ने नहीं किया, इन्हीं लोगों ने किया। कौन? और जब 25 नवंबर को उनका भाषण हुआ संविधान सभा में, आखिरी भाषण, और 26 नवंबर को जब स्वीकार किया गया, तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक बकायदा एडिटोरियल लिखा कि संविधान में भारतीयता नाम की कुछ भी नहीं है। वो मेरे पास है, 30 नवंबर 1949, 1949, 30 नवंबर, उसमें लिख रहे हैं, अंग्रेजी में है वो, कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुस या पर्सिया के सुलोन से बहुत पहले लिखी गई। आज तक इस विधि को, जो मनुस्मृति में लिखित है, विश्व भर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं। आरएसएस चाहता है मनुस्मृति लागू। तो मैंने इसलिए मनुस्मृति का प्रावधान पढ़ के सुनाया, दलितों के बारे में नहीं सुनाया, महिलाओं के बारे में सुनाया। दलितों के बारे में कोई इंटरेस्टिंग सब है, मेरे पास है सब, कि क्या क्या, कैसे शूद्रों को कैसे रहना चाहिए। इनके महाराष्ट्र में सावरकर साहब का स्टेटमेंट सुनिए जरा। मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय है और प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार तथा आचरण का आधार हो गया।
सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक एवं दैनिक अभियान को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन तथा आचरण में जिन नियमों का पालन करते हैं वो मनुस्मृति पर आधारित है, और आज मनुस्मृति हिंदू मिति है। कभी महिलाएं शूद्र अतिशूद्र जाके पढ़ें कि हिंदू राष्ट्र में आपका क्या पोजीशन होगा। उस समय के एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसके बाद फिर इसके आरएसएस के मुखपत्र में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज लिख रहे हैं। आजकल जज लोग वैसे भी रिटायर होने के बाद हल्के ही हो जाते हैं। आप ही के गवई साहब चले गए बागेश्वर धाम फोटो खिंचवाने। बताइए, महाराष्ट्र क्रांति की धरती है, यहाँ प्रतिक्रांति दलित लोग पैदा हो रहा है। इधर अठावले साहब है, मोदी भक्त बने हुए। उनके बगैर काम लगता है इनका नहीं चलता है। हम लोग का तो चल जाता है, जैसे वैसे रहेंगे, कोई पोजीशन नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, नुकसान सह के रह रहे हैं। जो लेजिटिमेट राइट है उसमें भी अटैक, लेकिन तब भी समझौते नहीं है। जूता चल गया लेकिन कोई ये नहीं, अब सीधे जाके बागेश्वर बताइए, हम लोग से मिलते तो उनका कद ज्यादा बढ़ जाता कि दलित इंटेलेक्चुअल सबसे मिल रहे हैं। ये पाखंडी ठग सब के साथ जाके हमारे गवई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं। गर्व शर्म की बात। तो जज साहब आ गया, इसलिए मैं संदर्भ में बोल गया। जज साहब का नाम है शंकर सुब्बा अय्यर। ये जो आरएसएस के मुखपत्र लिख रहे हैं उसका टाइटल है मनु हमारे हृदय को शासित करते हैं। ये हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने हाल ही में बंबई में कहा कि मनु के दिन लद गए हैं, पर फिर भी यह एक तथ्य है कि आज भी हिंदुओं का दैनिक जीवन मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में उल्लिखित सिद्धांतों एवं आदेशों से प्रभावित है। यहां तक कि जो रूढ़िवादी हिंदू नहीं है वे भी कुछ मामलों में स्मृतियों में उल्लिखित कुछ नियमों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और उनमें अपनी निष्ठा का पूरी तरह परित्याग करने में लाचार महसूस करते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया, अभी मेरे पास मटेरियल और है लेकिन आप सब थक गए हो, कि संविधान था ना जो भारत का संविधान, ये एक एवोल्यूशन हुआ है लंबे समय से। और संविधान सभा में बाबा साहब से पूछा गया, कहा गया, कई आपत्ति दर्ज की गई कि ये संविधान तो 1935 के एक्ट से है, फिर बाकी चीज कहीं कहीं से है, तो उन्होंने पूरा बकायदा उसका आंसर दिया है। तो पहला एटम बम तो मनुस्मृति पे गिरा 1860 में, जब सीआरपीसी और आईपीसी आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं। दूसरा, बाबा साहब ने तबीयत से इलाज कर दिया संविधान में और सबकी सहमति से, मोरलेस। अस्पृश्यता विनाश खत्म, अफर्मेटिव एक्शन लाया कि जो वंचित जातियां हैं हजारों साल से, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन होगा। जाति, नस्ल, लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे वो क्या बाबा साहब को तो अभी पूजा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हैं। इनको छोड़कर किसी कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने, सपा ने, डीएमके ने, किसी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। किसी ने कहा 400 पार, अब की बार 400 पार क्यों, संविधान बदलना है। किसी दल ने इस भारत में नहीं कहा। अब सीधा टकराव है हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति और भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य। आपको तय करना है कि कहां सुरक्षित है। मैं तो तय कर चुका हूं पहले ही, मैं पहले ही तय कर चुका हूं। सो यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू स्टे। आप मनुस्मृति के साथ रहेंगे, हिंदू राष्ट्र के साथ रहेंगे, कि संविधान के साथ रहेंगे और भारतीय गणराज्य के साथ रहेंगे। यह सबसे यक्ष प्रश्न है और इसलिए संविधान का महिला मुक्ति में मतलब है जो मैंने आपको बताया कि पहले संविधान के आने से पहले महिलाएं समान नहीं मानी जाती थी, तरह तरह के प्रतिबंध थे, लेकिन संविधान ने उनको मुक्त वातावरण दिया, आजादी दी।
और उसी को पुनः खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र में कैसे लोग रहेंगे मनुस्मृति वाले में, उसका प्रमाण हमने दे दिया, ऐसे ही रहना पड़ेगा। नौ देखिए शिक्षा महंगा कर दिया, अभी बाबा लोग भी रोज मनुस्मृति के पक्ष में भाषण दे रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। संविधान की प्रतियां संसद मार्ग पर जलाई गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कुछ बोल दूंगा तो भावना आहत हो जाती है, तो आपकी भावना का ठेका हमने नहीं लिया है, सॉरी। खुलेआम चुनौती दी जा रही है, भारतीय धर्म संसद हो रहे हैं, खुलेआम चुनौती दी जा रही है भारतीय संविधान गणराज्य को, और उस पर हमारे नेताओं का, समाज का कोई रिएक्शन नहीं है। हम लोग रिएक्शन देते हैं तो उसका कॉस्ट पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे करते हैं। आपको बताएंगे नहीं क्या क्या कॉस्ट है, लेकिन घबराने का नहीं। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। तो हमारा नाम भगोड़ों में नहीं लिखा जाएगा ना। अब तो दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड हो गया ना, मेरी किताबें भी धड़ाधड़ छप रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, सब जा ही रहे हैं। तो मैं भगोड़ों में, हमारा जो आएगा पीढ़ी, अगला पीढ़ी तो याद रखेगा कि जिस समय संविधान और भारतीय गणराज्य पे हमला हो रहा था, संघियों ने बुरी तरह हमला कर दिया था, उस समय ही बंदा अकेले लड़ रहा था ऐसे खिलाफ। ये याद रखेगा। इतने मंत्री एमएलए एमपी आए गए, किसी को नाम भी याद नहीं रखता। खुलेआम ये मतलब चुनौती है भारतीय गणराज्य, और बाबा साहब का नाम लेकर उनके शत्रुओं के साथ बेशर्मी से हमारे नेता खड़े होते हैं। ये उससे बड़ी चुनौती है। इसलिए हम सिविल सोसाइटी से आपसे अपील करते हैं, बाबा साहब ने कहा था रोना गाना छोड़िए, चंदा इकट्ठा कीजिए, आस पड़ोस के कोई तेज तरार बच्चा उसको पढ़ाइए। एक एक आदमी पढ़ाए रहते एक बच्चा को अंग्रेजी, तो आज 20 लाख ट्रेंड हमारे पास लोग होते। पैसा कमाओगे, पकड़ा जाओगे तो फिर वही जेल भेज देगा, तो बोलोगे दलित है इसलिए पकड़ लिया। और ये किया जा सकता है। आई डिड एक्सपेरिमेंट, मैंने एक प्रयोग किया था। इसमें से कुछ लोग होंगे जो पैसा दिए होंगे। सीधे डिजिटल अकाउंट में स्टूडेंट का अकाउंट डालिए, अपने पास नहीं रखना है। डिजिटल अकाउंट क्रिएट किया, ये लड़का है, इसको पैसे की जरूरत है, लंदन पढ़ना है। लोगों ने 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए। इसको जर्मनी पढ़ना 16 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया। इसको कलकत्ता पढ़ना 5.5 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करके कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, इंस्टीट्यूशंस नहीं बन रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप हो रहा है। हम इतने भाषण में कभी हम नहीं सुने किसी दलित को बोलते हो कि स्टेट एंड माइनॉरिटी, नहीं सुनते हैं। स्टेट सोशलिज्म में कोई जानता भी नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मैनिफेस्टो पढ़ा भी नहीं होगा ठीक से। खाली बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करिए ना अपने वर्तमान समय। उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, फंड जनरेट किया, और उसका लाभ सबसे ज्यादा अभी लोगों को मिला। यहां तो सबको दिलचस्पी है खाली इलेक्शन लड़ने में, पॉलिटिक्स करने में। मुझे पता है महाराष्ट्र के बारे में, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, और चीता बाघ का फोटो वो भी लगा देगा इसे। एक अकेले अकेले बनाता है, कॉमन मिनिमम मिलकर बनाता है। अरे पूरे दलित समाज इकट्ठा भी वोट कर दोगे ना पूरा, तब भी 10 MP जिताना मुश्किल है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंडा सेट कीजिए। जब तक आपके वोट की कीमत थी तब तक आपको कुछ कुछ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। फ्रीशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, पढ़ाई, नौकरी, पेंशन। अब पेंशन मिल रहा है? बंद हो गया ना। तो मैं कई बार कहता हूं, लोग समझते हैं कि हम एकदम कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं। नो, एज ए हिस्टोरियन आई हैव टू स्पीक। गरीब भारत था
तो बाबा साहब का स्टेट सोशलिज्म का जो आइडिया था, आप देखेंगे किस्तों में लागू हो रहा था। पब्लिक सेक्टर बन रहे थे, सेल वेल गेल जितना पब्लिक सेक्टर है बन रहा था, बैंक का नेशनलाइजेशन, जमींदारी उन्मूलन, प्रीपर्स खत्म, सब कर रहे थे। तो फ्री का शिक्षा, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जो कि बाबा साहब के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था, पूरे मैनिफेस्टो में पढ़िए। ये गवर्नर जनरल कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को फेलोशिप दो। तो फिर अच्छा, 50 के पहले कितने दलित बैंकर थे जरा बताना मुझे, कितने नौकरी में थे, कितने इंडस्ट्रीज थे, कितने प्रोफेसर थे, कितने इंजीनियर थे, कितने डॉक्टर थे। तो जो भी मिला उस संविधान से और गणराज्य से ही मिला। पेंशन भी मिला, अभी तो रिटायर होंगे साहब लोग, 1 लाख पेंशन मिल रहा हो। अब बेटा बेटी से पूछिए जो नौकरी कर रहा है, शेयर मार्केट में लगा हुआ पेंशन। तो गरीब मुल्क ने, नेहरू का युग हो चाहे इंदिरा का हो, राजीव गांधी तक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला था, नौकरियां मिल रही थी, पेंशन, नौकरी। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए, जो राइट विंगर, प्रो कैपिटलिस्ट, इन्होंने सबसे पहले वही सब छीन लिया। और इसका नुकसान चिंता मत कीजिए, आपको ही नहीं हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने का जिनको कीटाणु काटा हुआ ना ज्यादा, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आइए पंडित जी आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। सबसे ज्यादा नौकरी पढ़ाई में वही लोग थे, सारे ऑफिस में सेक्रेटरी, ये वो, प्रोफेसर, जज, वही लोग थे। तो नौकरी खत्म हुआ तो मेरा थोड़ा ही हुआ, पंडित जी आपका भी हुआ। पेंशन गया तो खाली मेरा थोड़ा ही गया। तो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य से जो सुरक्षा आपको मिली थी, किस्तों में मिली थी। हम नहीं कह रहे थे कि घी की नदियां बह रही, वो पिछले 12 साल से आप कंपेयर कर लीजिए और पिछले 60 साल का कंपेयर कीजिए, आपको अंतर पता लग जाएगा। आईएएस ऑफिसर डर के मारे नहीं बोल पाता, फोन नहीं उठाता है, सेक्रेटरी नहीं उठाता, बुझिए आंसर। सीनियर डीजी नहीं फोन, कोई सिफारिश नहीं कर सकता, ये हालत है। संघ कार्यालय से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर आप डिसएग्रीमेंट है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी हमारा प्लेस क्या है, ज्ञान विज्ञान विमर्श का क्षेत्र, वहां नहीं आप विमर्श कर पा रहे हैं, सिर्फ आपको संघीय होना जरूरी है, तभी आपका काम होगा, नहीं तो आपको तंग किया जाएगा। तब समझिए कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। असली तानाशाही यही, ये इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी। जो 75 में इमरजेंसी आया तो संविधान सम्मत था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, संविधान के आर्टिकल के थ्रू आया था। और ये अघोषित इमरजेंसी है, जहां बोलना मना है, सुनना मना है, जस्ट फॉलो। और हम लोग अपने रिस्क पर, चाहे नौकरी के रिस्क हो, चाहे कुछ भी रिस्क हो, अरे कई एफआईआर तो चल ही रहा है ना। ये क्यों कर रहे हैं कि पे बैक टू द सोसाइटी 5,000 रुपया चंदा देना नहीं है। पे बैक टू द सोसाइटी ये है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, गलत हैं, सही हैं, आपको रास्ता दिखाना। बच्चों का, आप लोग मिडिल क्लास हो गए ना, अंग्रेजी स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपके बगल वाला बच्चा जो है ना, सरकारी स्कूल ध्वस्त कर दिया गया है। जिस स्कूल में आप पढ़े थे, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, तो आप समझ रहे हैं कि मेरा किला जो है ना बन गया, अब क्या जरूरत है हमको। गलत। जब शहर में बम गिरता है ना, तो मंदिर भी नहीं देखता है, मस्जिद भी नहीं देखता है। तो 40-50 साल में जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ था ना, शिक्षा महंगा, नौकरी खत्म, तो आरएसएस और संघ परिवार आपको सीधा प्रकृति के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। जाओ खेत में मजदूरी करो, खटिया में सो, और पूरा बीपी शुगर सब कंट्रोल हो जाएगा, पेट वेट सब अंदर चला जाएगा। प्रकृति के पास रहिए, एसी में रहने की क्या जरूरत है। ये सब चल रहा है। वेट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, यही हाल रहा तो दलित समाज जो है ना, वो कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जो कैश इनके पास आया था, और शिक्षा रोजगार से ही आया था, व्यवसाय कुछ ही लोग कर रहे होंगे, तो नौकरी खत्म हो जाएगी, सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो आप कैशलेस सोसाइटी बनने की ओर है। और खास तौर से महिलाओं से अपील है, आप तो बच्चों की शिक्षा पे जरूर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी शिक्षा नहीं, मराठी हिंदी, अंग्रेजी शिक्षा पहले। अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब यहाँ पढ़ के नहीं दा रहे थे, कोलंबिया लंदन में पढ़ के दा रहे थे। तो ज्ञान का भंडार उसी से खुलता है। तो इसलिए अंग्रेजी एजुकेशन पे
और जो लोग समृद्ध हैं वो सब नौकरी का लालच छोड़े। बेटा बेटी 22 साल में नौकरी हो जाए, अब बेटा की शादी हो जाए, दहेज मिल जाए और ये हो जाए बढ़िया मिडिल क्लास लाइफ, उसको 20 साल पढ़वाइए, पहले वकील बनवाइए, सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसे नहीं बनेगा। उसको फर्राटेदार अंग्रेजी आना चाहिए, लॉ आना चाहिए, उसको हिस्टोरियन बनाइए। अमर्त्य सेन आपके घर में क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि आप तैयारी ही नहीं करते। नोबेल प्राइज विनर आपके घर में क्यों नहीं पैदा होता है? क्योंकि आप लड़कों की फौज तैयार करते हैं। आप बहादुर लोग तैयारी नहीं करते, इंटेलेक्चुअली मेंटली पावरफुल लोग तैयारी नहीं करते। किसी तरह लाइफ सेट हो जाए ना, 20-22 साल में बेटा का लाइफ सेट हो जाता है। लाइफ सेट होना जानते हैं क्या होता है? कि मर गए तो 25 साल में ही दफनाए जाओगे 75 में। अरे सेट तो होता है, रोड़ी बजरी सीमेंट मसाला सेट होता है ना। इंसान कभी सेट होता है क्या? उसके बाद दिमाग है, वो सोचते रहेगा हर समय। तो इसलिए आगे बहुत गंभीर चुनौतियां हैं और संविधान भारतीय गणराज्य है। संविधान रह के भी गड़बड़ी हो सकती है। खाली कानून के नजर में समानता होना काफी नहीं है, प्रशासन की नजर में समान है कि नहीं है ये दूसरी बात है। अगर प्रशासन की नजर में समान नहीं है तो कानून की नजर में समानता का कोई अर्थ नहीं है। जब बीजेपी की सरकार है तो खाली बीजेपी की टोपी देख के काम होगा और आप मेरिट में है तभी आपका काम नहीं होगा, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी पे भी भयंकर खतरा है, लोकशाही पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। हम नहीं कर रहे, यही लोग कह रहा है 400 पार में संविधान बदलेंगे, यही लोग कह रहा है। इसीलिए हम मजाक करने आए हैं। शुक्रिया, जय भीम।